हेलो एवरीवन, वेलकम टू माइंड बूस्टिंग क्लासेस। इस वीडियो में क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 8 रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन 4 देखने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले अगर आपने इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन की वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर जाके देखिए, डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है ड्रॉ द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन इट। तो आपको एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है एंड उनमें ये रैशनल नंबर्स जो आपको दिए गए हैं इन चारों रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना है। फर्स्ट पार्ट में देखिए 3/4 है, 3/4। ठीक है, अब 3/4 का क्या मतलब है कि 4 पार्ट्स में से 3 पार्ट, राइट। तो हमें यहाँ सबसे पहले तो यही बता देना है फ्रैक्शन 3/4 का क्या मतलब होता है, 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे 3/4 को पहले तो नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन कुछ इस तरीके से होती है। अब इस नंबर लाइन में देखिए 0 और 1 के बीच में हमारा 3/4 आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव में 0 और 1 के बीच में ही आएगा ना। अब देखो कैसे आएगा, हमने 0 को हम लिख सकते हैं 0/4 और इसको 1/4, सेकेंड को 2/4, फिर आ जाता है 3/4 एंड 1 को हमने मान लिया 4/4। अब 4/4 1 को हमने क्यों माना, ये हम इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में तो वैसे सब कुछ देख ही चुके हैं और 6th क्लास में भी आपने ये समझा था। तो देखो 4/4 में से अगर हम 4/4 को डिवाइड करें, 4 को 4 में डिवाइड करें तो आंसर आपका क्या आ जाता है, 1 ही आ जाता है ना। तो हमने 1 को इसलिए 4/4 लिख दिया। अब 0 को हमने 0/4 लिख दिया, क्योंकि 4 और 0 को डिवाइड करके हमें 0 मिल जाएगा। तो अब यहाँ पर 0/4 के बाद 1/4, 2/4, 3/4 और फिर 4/4 आ जाएगा। ठीक है, तो 3/4 कहाँ पर आएगा, इधर आएगा। देखिए ये है आपका 3/4। तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे ही अब आपका सेकंड पार्ट देखिए, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ऐसे आंसर करेंगे फर्स्ट पार्ट का। सेकंड पार्ट देखिए -5/8। अब फ्रैक्शन रिप्रेजेंट 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स। ये रिप्रेजेंट करता है 5 पार्ट्स आउट ऑफ 8 इक्वल पार्ट्स और नेगेटिव साइन है इसमें। तो यानी कि ये जो है नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पर होगा, यही चीज़ लिखा है, नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन की नेगेटिव साइड पे होगा। ये 0 और 1 के बीच में पॉजिटिव साइड पे क्यों था, क्योंकि ये 3/4 था, इसमें नेगेटिव का यानी माइनस का कोई साइन नहीं था, लेकिन यहाँ -5/8 है तो ये नेगेटिव साइड पे आएगा। तो अब हम नेगेटिव में 0 और -1 के बीच में इसको लेने वाले हैं। ठीक है, तो अब जब भी जितने भी पार्ट्स होते हैं ना, जैसे 8 पार्ट्स में से आपको -5 ही रिप्रेजेंट कर रहा है ये फ्रैक्शन। ठीक है, तो 8 पार्ट्स, तो आप 8 पार्ट्स में -1 और 0 के बीच में उनको इक्वल 8 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। ठीक है, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स हैं। तो अब देखो इन 8 पार्ट्स में से हम 0 को क्या लिख सकते हैं, 0/8 लिख सकते हैं और 1 को 8/8 लिख सकते हैं। यहाँ पूरा 8 लिखा है ना, तो 8 में से 5 पार्ट्स, अब हमने 8/8 लिख दिया, यानी 8 में से पूरे के पूरे 8 पार्ट्स। ठीक है, तो अब माइनस का साइन और लगा दो, -8/8। ठीक है, तो अब इन माइनस के 8/8 के बाद यहाँ पर देखो 0 से हम शुरू करते हैं, 0/8, 1/8, -1/8 हो जाएगा, ये -2/8 हो जाएगा, यहाँ -3/8 हो जाएगा, यहाँ -4/8 हो जाएगा और यहाँ पर होगा -5/8। ठीक है, तो ये जो आपका है ना, यहाँ पर ये आपका -5/8 इधर आ रहा है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आप ना थोड़ा इसको डार्क कर दीजिएगा जिससे समझ आ जाए कि यहाँ पर -5/8 है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये आपका हो गया सेकेंड पार्ट। उसके बाद हम थर्ड पार्ट देखते हैं, -7/4। तो -7/4 दिस फ्रैक्शन रिप्रेजेंट्स 1 फुल पार्ट एंड 3 पार्ट्स आउट ऑफ 4 इक्वल पार्ट्स। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट दैट इट इज ऑन द नेगेटिव साइड ऑफ द नंबर लाइन। देयरफॉर अब देखो इसमें यही चीज़ लिखी हुई है, देयरफॉर ईच स्पेस बिटवीन 2 इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन मस्ट बी डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। हमने सबसे पहले -7/4 को इज इक्वल्स टू करके -3/4 क्यों लिखा। देखिए क्वेश्चन सिर्फ आपका ये है, -7/4 आपका दे रखा है थर्ड पार्ट में कि इसको रिप्रेजेंट करो नंबर लाइन पे। हमने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिया, क्यों, क्योंकि देखिए 4 में से 7 पार्ट्स ये तो हो ही नहीं सकते, क्योंकि 4 तो छोटा है 7 बड़ा है, तो इसलिए इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में अभी हम लिख लेते हैं। इसका मिक्स्ड फ्रैक्शन में हमने लिख दिया तो आया -1 3/4, यानी -1 तो पूरा होल नंबर है और 3/4 फ्रैक्शनल वाला पार्ट है। फ्रैक्शन वाला पार्ट 3/4 एंड -1 पूरा होल नंबर है, तो यानी 1 फुल पार्ट हो गया और 3/4 जो है ये आपका फ्रैक्शन हो गया। ठीक है, तो 1 -1 3/4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर आगे आप लिखेंगे -7/4 कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। अब देखो ये -7/4 -1 3/4 के बराबर है, राइट। तो अब इसमें देखिए 1 -1 यानी नेगेटिव है ये। ठीक है,
तो आपके नेगेटिव वाले साइड पर रिप्रेजेंट होगा, ये तो पता चल गया। अब -1 3/4 यानी -1 तो ये पूरा पूरा है ही, उसके साथ 3/4 भी है, यानी -1 से बड़ा है, क्योंकि इसमें एक फ्रैक्शन वाला पार्ट भी आ जा रहा है आपका। तो -1 से बड़ा है तो -1 और -2 के बीच में ये रिप्रेजेंट होगा। इतना समझ आ गया। अब -1 और -2 के बीच में कहाँ रिप्रेजेंट होगा ये हमें करना है ना। तो देखिए, तो इसमें है -7/4 है ना। तो अब हम क्या करेंगे, -1 को हम मान सकते हैं -4/4, क्योंकि 4 और 4 डिवाइड होके -1 आ जाएगा। 4 और -4 जब डिवाइड होंगे तो आपका आंसर -4 आ जाएगा, सॉरी -1 आ जाएगा, है ना। तो हम -1 को तो लिख लेते हैं -4/4, क्योंकि जब आप 4 और -4 का डिवाइड करोगे तो आंसर आपका -1 आएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने -4/4 मान लिया। अब यहाँ ये -4/4, तो नेक्स्ट वाला ये जो होगा ये हो जाएगा -5/4, ये हो जाएगा -6/4, और यहाँ पर आएगा -7/4, और 2 हो जाएगा -8/4। 2 -8/4 इसलिए हो जाएगा क्योंकि 4 और 2 का जब आप फोर और 8 का जब आप डिवाइड करते हो, 4 और -8 का, तो आपका 4 2 सा 8 होता है, और क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है तो -2 हो जाएगा। 4 2 सा 8, ठीक है, और माइनस का साइन है तो माइनस भी लग जाएगा, -2 आ गया ना। तो इसी वजह से अब हमें बस ये पूछा था क्वेश्चन में कि -7/4 कहाँ आएगा नंबर लाइन पे, तो यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, लास्ट पार्ट है। तो ये फ्रैक्शन कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए -7/8 है, इसमें माइनस का साइन नहीं है, 7/8 है। तो फोर्थ पार्ट में 7/8 को रिप्रेजेंट करना है, तो हम 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट करेंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसलिए 0 और 1 के बीच में, -1 नहीं आएगा इधर, यानी नेगेटिव साइड नहीं, पॉजिटिव साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। 0 को हम 0/8 मान लेते हैं, फिर ये आपका 1/8 हो जाएगा, ये आपका 2/8 हो जाएगा, ये आपका 3/8 हो जाएगा, ऐसे ही 1 और 1 आपका 8/8 हो जाएगा, और 8/8 से पहले क्या आएगा, 7/8 आएगा, तो यहाँ पर 7/8 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन 4 फिनिश हो जाता है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 5 है, जो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।